वेलकम टू पीएन डिस्टेंस एजुकेशन। मैं रविशेखर चौहान उपस्थित हूँ आज की हिंदी की क्लास लेकर के। पिछले कक्षाओं में हमने देखा था कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया, जिस इनके हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ को हिंदी साहित्य का इतिहास नाम भी था। सेम जो पढ़ रहे हैं वही नाम भी रखा था इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। आदिकाल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो टॉपिक आता है हमारा भक्ति काल। भक्ति काल जो टाइम पीरियड है वह 1375 से 1700 विक्रम संवत। किसके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। विक्रम संवत में से हम 57 माइनस करते हैं तो हमको ईस्वी प्राप्त होता है। डॉक्टर नागेंद्र ने इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए इसका समय काल जो है वह 1380 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक माना है। उसके बाद भक्ति काल में हमें 4 प्रकार की काव्य धाराएं देखने को मिलती हैं, जिसमें जो है कि कवि अपने अपने काव्य धाराओं के अनुसार जो है कि अपनी अपनी बातों को उसी भाव में जो है कि प्रकट करता है, जिसमें संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, राम काव्य धारा एवं कृष्ण काव्य धारा। संत काव्य धारा के बारे में हम लोगों ने जस्ट इसकी पिछली वीडियो में देखा था, और कबीर, रविदास, गुरु नानक, लालदास व दादू दयाल व अन्य जो है कि कवियों के बारे में एवं इनसे संबंधित रचनाओं के बारे में देखा था। अब जो आज का हमारा टॉपिक होगा सूफी काव्य धारा। सूफी काव्य धारा को जानने से पहले थोड़ा सा सूफी शब्द पे विचार कर लेते हैं। सूफी का अर्थ 2 शब्दों में लिया जाता है। सूफी का अर्थ होता है ऊन अथवा पगड़ी। 2 अर्थों में सूफी शब्द का प्रयोग किया जाता है, ऊन अथवा पगड़ी। या एक शब्द और सूफी से अर्थ होता है पवित्र। पवित्र तो कई शब्दों में सूफी काव्य धारा को माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि जो लोग जो है कि ऊनी वस्त्र पहना करते थे तथा ऊनी वस्त्र पहन करके चबूतरे के बाहर जो अपनी सामाजिक बातों को, सामाजिक सुधार की बातों को कहा करते थे और उनकी बातें पवित्र हुआ करती थी, उन्हें सूफी कवि माना जाने लगा। आइए एक विस्तृत चर्चा करते हैं सूफी काव्य पर। सूफी दर्शन है जिसका प्रचार प्रसार का श्रेय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। हम पढ़ रहे हैं सूफी काव्य। सूफी काव्य में सबसे महत्वपूर्ण एक रचना है जिससे संबंधित एक फिल्म भी देखने को मिली थी, पद्मावती, जिसको लोगों ने बहुत ही लाइक और सपोर्ट किया था। बहुत लोगों ने इसका विरोध भी किया था। तो इसलिए पद्मावती, पहले फिल्म का नाम था पद्मावत, बाद में उसका नाम पद्मावती कर दिया गया कि यह वो उस पद्मावती से भिन्न है। मलिक मोहम्मद जायसी, जिनका समय काल 1467 से 1542 ईस्वी है, इनके द्वारा लिखी गई यह रचना पद्मावती है, जिसमें राजा रतन सिंह जो है कि चित्तौड़ के राजा हैं, जो कि सिंघल द्वीप की राजकुमारी जिसका नाम पद्मावती है, उसका किरदार किसने? दीपिका पादुकोण ने निभाया है। बहुत ही अच्छा चित्रण पर्दे पे प्रस्तुत किया गया, जिसमें पद्मावती और इनकी पद्मावती की खुद सुंदरता से जो है कि मंत्रमुग्ध होकर के जो है कि आक्रमण होता है, और पद्मावती जो है कि अपने राजकुमार राजा रतन सिंह से अनुमति लेकर के यह जानती है कि जब राजा रतन सिंह मारे गए, फिर वह जो है कि आत्मदाह कर लेती है, अग्नि में खुद को जला लेती है, जिसको जौहर कहा जाता है। उसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी की अन्य रचनाएं हैं अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलानामा। उसके बाद हमारे अगले कवि हैं मुल्ला दाऊद। इनकी रचना है चंदायन। इसमें 2 प्रेमी युगल जोड़ों का वर्णन है, जिसमें जो प्रेमी है उसका नाम है लोर व नायिका का नाम है चंदा। जो पुरुष है उसका नाम है लोर और नायिका का नाम चंदा। इन दोनों के प्रेम का बहुत ही
खूबसूरती के साथ वर्णन किया गया है। यह अवधी भाषा में लिखा हुआ काव्य ग्रंथ है। हमारा अगला सूफी काव्य है मृगावती। मृगावती कुतुबन द्वारा लिखा गया है। मृगावती को रामचंद्र शुक्ल जो है सूफी काव्य धारा का प्रथम काव्य मानते हैं। प्रेमाख्यान काव्य धारा का प्रथम मानते हैं इसको। वह डॉक्टर नागेंद्र जो है वह प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य जो है कि हंसावली को मानते हैं। मृगावती की कहानी पे थोड़ा सा वर्णन कर देख लेते हैं। जो है कि गणपति देव के पुत्र थे ये, जो है कि मृगावती के जो है कि प्रेमी हुआ करते थे, और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की राजकुमारी जिनका नाम है मृगावती जो है कि राजा की पुत्री हैं, इसलिए ये इनको राजकुमार को अपने प्रेमी को धोखा दे जाती हैं। और जो है कि एक बार ये मिलने जाते हैं बहुत प्रकार से, तो किसी प्रकार से ये वहाँ से उड़ करके निकल जाती हैं। काव्य में जो है कि दिखाया गया है कि वह अचानक इनको छोड़ करके कहीं निकल जाती हैं। फिर इनकी खोज में ये जो है कि राजकुमार जो है कि निकल पड़ते हैं बहुत दूर, और जो कि जाते हैं एक द्वीप पे। वहाँ पे रुक्मणी नाम की एक कन्या को राक्षस से बचाते हैं, और उसके बाद जो है कि इस कन्या से इनकी गणपति देव के पुत्र की शादी हो जाती है। तो शादी होने के बाद ये धीरे धीरे क्या करते हैं, पहुंचते हैं वहीं जहां कंचनपुर के राजा जो है ये मृगावती जो है कि अपने पिता के स्थान पे राज कर रही होती है, उस राज्य में पहुंचते हैं। फिर किसी प्रकार से मृगावती से इनका संबंध स्थापित होता है, और उसके बाद मृगावती को लेकर के ये वहाँ से निकल पड़ते हैं कहीं अन्य स्थान पे, और साथ में रुक्मिणी को भी ले लेते हैं। दोनों रुक्मिणी और मृगावती के साथ ये दोनों लोग मिल करके जीवन बिताते हैं, और जो है कि अंत में जो है कि हाथी से गिर करके इनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर जो है कि विरह भावना का जो है कि इस काव्य में बहुत बड़े अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है। मंझन कवि द्वारा रचित एक प्रेमाख्यान काव्य है मधुमालती, जिसकी रचना 1545 ईस्वी में हुई थी। इसमें जो नायक है उसका नाम मनोहर है तथा नायिका का नाम मधुमालती है। यहाँ भी मनोहर को वही पिछली तरह का ही दुख झेलने को मिलता है मृगावती की तरह। यहाँ भी मधुमालती इनको छोड़ करके चली जाती है, और ये इसके मतलब प्रेम में पागल हो करके निकलते हैं। और जो है कि जब आगे बढ़ते हैं तो एक राजकुमारी को राक्षस से बचाते हैं, और वहाँ पे ये उसी के साथ मतलब जो राजकुमारी को बचाते हैं उसी के साथ रहते हैं। फिर मधुमालती से इनका मिलन नहीं होता है। इस प्रकार की एक घटना है, और ये मनोहर जी उसके साथ भी नहीं रह पाते हैं, इनका फिर देहांत हो जाता है। मतलब कि ये इस तरह की घटना है। अक्सर जो है कि प्रेमाख्यान काव्यों में जो है कि बहुपत्नीकरण की बात को दिखाया गया है, लेकिन मंझन द्वारा रचित मधुमालती में इस प्रकार की जो है कि कहानी देखने को नहीं मिलती है। इसमें एक प्रेम की बात को दिखाया गया है। एक और कहानी जो है कि है नंददास द्वारा रचित है, नंददास द्वारा रूप मंजरी, जिसमें रूप मंजरी एक राजकुमारी है जो विवाहिता है, फिर भी जो है कि यह अपने स्वप्न में श्री कृष्ण को देखती है और उनसे प्रेम कर बैठती है, और अपने प्रेम में वह सारी मर्यादाओं को लांघ करके श्री कृष्ण से प्रेम करती है। हमारी अगली रचना रुक्मणी मंगल है, जिसके रचनाकार नंददास, और इस काव्य की रचना 1580 ईस्वी में हुई थी। हमारी अगली रचना पार्वती मंगल है, जिसके रचनाकार तुलसीदास, व इसके बाद अगली रचना जानकी मंगल, तुलसीदास, बेली कृष्ण रुक्मणी री पृथ्वीराज राठौर के द्वारा यह लिखा गया काव्य है। श्याम स्नेही आलम के द्वारा लिखा गया है। रुक्मणी मंगल नरहरि के द्वारा भी लिखा गया है, एक और रुक्मणी मंगल है।
सुदामा चरित्र बीरबल के द्वारा लिखा गया है। एक और सुदामा चरित्र है जो कि गंग के द्वारा लिखा गया है। तो निश्चित रूप से जो ये रचनाएं हैं कहीं ना कहीं परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक हो जाती हैं, इनको हमें याद रखना ही पड़ता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जो कि भक्ति काल से संबंधित हैं। भक्ति काल से संबंधित कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, समग्र भक्ति कालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? ऑप्शन ए अवतार में विश्वास, ऑप्शन बी जाति प्रथा का निषेध, ऑप्शन सी अहंकार का त्याग, ऑप्शन डी ईश्वरीय लाल गायन। सही उत्तर है सी अहंकार का त्याग। भक्तिकालीन कवियों ने ब्रह्म प्राप्ति में अहंकार को बाधक माना, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम अहंकार का त्याग करने पर बल दिया। दूसरा प्रश्न है, भक्ति काल की सीमा क्या है? संवत 1375 से 1700 तक, संवत 1275 से संवत 1800 तक, संवत 1375 से 1850 तक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। हमें ज्ञात है हिंदी साहित्य का भक्ति काल का समय विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1300 तक माना जाता है। तीसरा प्रश्न है, भक्ति काल के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए ग्रियर्सन, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर है सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? यह जीआईसी प्रवक्ता 2012 में, टीजीटी 2013 में या अन्य कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए ग्रियर्सन, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी रामचंद्र शुक्ल। ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति के उदय की व्याख्या तीन भिन्न भिन्न रूपों में करते हैं। ग्रियर्सन के लिए वह एक बाह्य प्रभाव है, रामचंद्र शुक्ल के लिए वह बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे महज भारतीय परंपरा का अपना स्वतः स्फूर्त विकास मानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए अद्वैतवाद, ऑप्शन बी शुद्धाद्वैतवाद, ऑप्शन सी विशिष्टाद्वैतवाद, ऑप्शन डी द्वैतवाद। सही उत्तर है सी विशिष्टाद्वैतवाद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। सही उत्तर है सी 12। वैष्णव भक्ति के विकास क्रम में राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण से आलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रतिस्फुटित हुई। इसके बाद उत्तरी भारत में उसका विकास हुआ। ये आलवार संख्या में 12 थे। इनमें से काठकोप अथवा नकमालवार राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं। सर्वप्रथम इनकी रचना तिरुवायुमोली में अनन्य राम भक्ति का वर्णन मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रामानंद के शिष्यों में कौन नहीं है? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी नरहरि दास, ऑप्शन सी मलुकदास, ऑप्शन डी रैदास।
सही उत्तर है मलुकदास। आदि गुरु स्वामी रामानंद जी के 12 प्रमुख शिष्य थे जो द्वादश महाभागवत के नाम से भी जाने जाते हैं। अनंतानंद, सुखानंद, योगानंद, सुरानंद, गालवानंद, नरहरिनंद, भावानंद, कबीरदास, पीपा, रैदास, धन्ना, जाट, सेन, भक्त, ये 12 जो है कि उनके शिष्य हुआ करते थे। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? ऑप्शन ए ग्रियर्सन, ऑप्शन बी मिश्र बंधु, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर है ग्रियर्सन। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम ग्रियर्सन महोदय ने ही कहा था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया था? ऑप्शन ए डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर है डॉक्टर नागेंद्र। डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित इतिहास काल विभाजन का क्रम इस प्रकार है: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। मध्यकाल को इन्होंने पूर्व मध्यकाल अथवा भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल अथवा रीतिकाल कहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी हिंदी खड़ी बोली, ऑप्शन डी मैथिली। सही उत्तर है बी ब्रजभाषा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी ब्रजभाषा, ऑप्शन डी मालवी। सही उत्तर है सी ब्रजभाषा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन ए नरहरिदास, ऑप्शन बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी विट्ठलनाथ दास, ऑप्शन डी अग्रदास। सही उत्तर है डी अग्रदास। अब कुछ प्रश्नों को संत काव्य से देखते हैं। संत साधना का साहित्यिक रूप का प्रारंभ कब हुआ? भक्ति काल के प्रथम चरण में, भक्ति काल के द्वितीय चरण में, भक्ति काल के तृतीय चरण एवं भक्ति काल के चतुर्थ चरण में। सही उत्तर है सी भक्ति काल के द्वितीय चरण में, जिसे संत काव्य धारा भी माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं? ऑप्शन ए रैदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी गुरु नानक, ऑप्शन डी तुलसीदास। सही उत्तर है बी कबीरदास। अगला प्रश्न है, इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं? ऑप्शन ए धर्मदास, ऑप्शन बी अग्रदास, ऑप्शन सी दादू दयाल, ऑप्शन डी कबीरदास। सही उत्तर है बी अग्रदास। भक्ति काल को 2 शाखाओं में विभाजित किया गया: निर्गुण शाखा तथा सगुण शाखा। निर्गुण शाखा की ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी तथा सगुण शाखा में रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी 2 शाखाएं हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।